ओम शांति। वैसे जो कवित्व है ना, वो प्रभु प्रेम में ही उभरता है। हमारे देश में जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, जिनको महाकवि माना जाता है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, कोई भी नहीं। उन दिनों पढ़ाई ज्यादा होती भी नहीं थी। प्रभु प्रेम में गीत गाए सबने। सूरदास तो नेत्रहीन थे, सुना होगा अपने नाम, हिंदी वाले तो जानते हैं। लेकिन उनकी जो रचना है उसमें वो सब कुछ है जो साहित्य को, कवित्व को चाहिए। छंद, रस सब है उसमें। तो ऐसे ही हमारी बहनें भी कवित्री बन गई हैं प्रभु प्रेम में। हमें सहज पुरुषार्थ करना है, दृढ़ता उसमें लानी है। मैं आपके सामने सहज पुरुषार्थ की कुछ बातें रखता हूं। सहज, कठिन तो किससे होता भी नहीं। बाबा ने भी इसलिए नाम दे दिया सहज राजयोग, परंतु है कठिन नहीं कह रहा हूं मैं, सूक्ष्म राजयोग। बहुत गुह्य गति है इसकी, और मूल्यों में बाबा भिन्न भिन्न बातें साकार मूल्यों में भी रोज सुनाते हैं। अगर आपका उस तरह का पुरुषार्थ होगा तो आप उन्हें कैच करेंगे। नहीं पुरुषार्थ होगा तो लगेगा बाबा रोज वही सुनाता है, कोई खास बात तो नहीं है। पुरुषार्थ श्रेष्ठ होने से मूल्यों में जो बहुत गहरी बातें हैं वो हम कैच कर सकते हैं। मैंने ये बात मैं जानता तो पहले से था, पर अभी देखा जब से मैंने मुरली चिंतन शुरू किया था, पता नहीं 5-6 साल हुए होंगे, तो मुरली को पढ़ना पड़ता है। मुझे बहुत जल्दी पढ़ना पड़ता है, 10 मिनट में ही, और फिर अंडरलाइन करके समझ में आता है कि बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने मुरलियों में बताई हैं, उसको सब कैच नहीं कर पाते हैं। उन सब के सार रूप में हम सबको क्या पुरुषार्थ करना है? पहली चीज, दृढ़ता तो चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं रखेंगे तो कुछ भी होगा नहीं। व्यक्त मुरली में भी उस दिन बाबा ने कहा, रोयल, आलस और अलबेलापन ये ढीला कर देता है मनुष्य को। उठने में ही आलस की बात नहीं, संकल्पों में आलस। कर लेंगे, होता नहीं, बहुत बिजी हैं, अभी तो किसने किया नहीं है इतना। अनेक प्रश्न मनुष्य के मन में रहते हैं जो उसको ठंडा करते हैं। लेकिन हमें चुस्त तो रहना है। चुस्त मनुष्य कैसे रह सकता है? सोचेंगे सभी। अगर आपके घर में मेहमान आए हो और उन्हें ट्रेन पकड़नी हो और आपको कहा गया हो कि 3 बजे चाय दे देना बना के, तो उठ जाएंगे या नहीं? या कहेंगे थोड़ा और सो लूं, क्या बात है। बल्कि रात को कई बार उठ उठ के घड़ी देखेंगे। लक्ष्य मनुष्य को दृढ़ कर देता है। लक्ष्य को पाने की श्रेष्ठ इच्छा पुरुषार्थ में दृढ़ता लाएगी। हम कुछ करना चाहते हो इस जीवन में तो दृढ़ता आएगी। दृढ़ता से सफलता होगी ये तो कॉमन बात है, सब जानते हैं, पर दृढ़ता आएगी कैसे? अगर हमें किसी को भी योग का सुख मिलता हो तो आत्मा जरूर चाहेगी योग के चार्ट को बढ़ाते चलें, 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे और आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें परम सुख मिलेगा। यदि किसी को अनुभव हो गया हो कि योग से हमारी स्थिति अच्छी रहती है तो सारे काम सहज पूरे हो जाते हैं, तो वो काम काज के उलझनों में न जाके योग अभ्यास बढ़ाएंगे।
कि एक तरफ सुख भी मिलेगा, बल भी मिलेगा, दूसरी तरफ कार्य भी निर्विघ्न पूर्ण होंगे। ऐसे ही ज्ञान के यूज से मन शांत और निश्चिंत होता हो। ये जब मैं कह रहा हूं तो मुझे कई घटनाएं याद आ रही जो कोरोना वालों ने इस बार सुनाई। कोरोना तो ब्राह्मणों को भी हुआ, कईयों को। कई सुंदर सुंदर अनुभव होते रहे लोगों को। एक जो बाबा का छोटा सा महावाक्य है, तुम चिंता न करो मैं बैठा हूं। किसी को ये ऐसे ही लगता है बैठे रहो भाई, हमें क्या, तुम बैठे रहो, हमें तो चिंता होती है, तुम तो कुछ करते नहीं। बाबा के पास ये सब बातें पहुंचती हैं, लेकिन कईयों को इसके बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। ये प्यार विश्वास की बात है। तो उनको लगता है कि मुरलियों से बहुत सारी बातें हमें नोट करनी, कैच करनी, उनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। मुझे एक अनुभव याद आया। एक बहन को कोरोना हुआ, माता को। वो रोज भोग लगाती थी बाबा को। उससे पहले कोरोना हुआ तो 5 दिन उसे हो गए, नहाई नहीं, भोग का तो प्रश्न नहीं था वहां। उसने बाबा को कहा, बाबा मुझे तो स्नान भी करना है और भोग भी लगाना है। मुझे आके सुनाया अनुभव अपना, कैंसर रोड में, भट्टी में ही आई आपकी तरह। तो मैं तो बाबा की याद में हो गई और ये बात कह के, एक संकल्प तो था ही ना, भी नहाएंगे कैसे यहाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं शांति स्तंभ पर पहुंच गई। ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ने लगी और जैसे कि मैंने स्नान कर लिया किरणों में। मतलब बहुत डिवाइन अनुभव है ये उसका। मैं बहुत खुश हो गए, फ्रेश हो गए। जैसे स्नान करके मनुष्य फ्रेश हो जाता है, ऐसे ही मैं फ्रेश हो गई। क्योंकि हम लोग रोज नहाते हैं और 2-2 बार नहाते हैं, और कई लोग तो 4-4 बार भी नहाते हैं। उसमें से मैं भी एक हूं। तो वो तो गलत है बात, पर नहाना पड़ता है। वैसे ही फ्रेश हुई और फिर देखा थाली आ गई भोजन की। कहां से आई कुछ पता नहीं। और कहा मैंने, आई नहीं, उसको दिख रहा है ये। और मैंने बाबा को भोग लगाया। मैं बहुत संतुष्ट हुई और उस दिन से ठीक होने लगी और अगले 5 दिन में ठीक होके घर आ गई। ये अनुभव है बाबा के बहुत सुंदर। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। मुझे भूल जाता है कोई अनुभव, मुझे याद आ रहा था किसी का वंडरफुल, भूल रहा है, याद आ गया तो सुना दूंगा। तो हमें एक अच्छे पुरुषार्थ के लिए चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे पढ़ने में स्टूडेंट चाहते हैं जितने सब्जेक्ट हैं सभी में अच्छे नंबर आए, चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगे। ज्ञान का रस मिल रहा हो, ज्ञान सूखा न लगता हो, ज्ञान वही वही है ये ना लगता हो, ये ज्ञान बहुत गुह्य है। ये बहुतों को पता नहीं चलता कि ये गुह्य है। मैं आत्मा हूं, इसमें गुह्यता क्या हो गई भाई। लेकिन अगर किसी ने इस जीवन में सत्य की खोज की हो, वेदों में सत्य ढूंढा हो, दर्शनों में, उपनिषदों में, गीता में, उसे पता चलेगा कि बाबा ने जो बातें बताई हैं वो संसार की तो कल्पनाओं में भी नहीं है। आप सब उन बातों को जानते हैं, सहज जानते हैं। आत्मा कहाँ से आई? परम धाम। जैसे छोटी बच्ची बोल रही परम धाम से। और यही बात आप शंकराचार्य से पूछ लो, कोई आपके द्वारका वाले भी होंगे ना, द्वारका में भी तो शंकराचार्य रहता है। अगर आप पूछ लो, महाराज ये आत्मा कहाँ से आई संसार में,
तो गाली सुनाएंगे आपको, कहां से उल्टे सुलटे प्रश्न लाते हो, आई कहां से, यही है, किसी को पता नहीं है। और सबसे गुह्य बात, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ, इससे गुह्य तो कुछ होता नहीं। और गुह्य बात, परम धाम में भी सभी आत्माओं के अलग अलग सेक्शन हैं, सब जानते हैं ना। अति गुह्य बात, अंग्रेज जब हमारे यहाँ आने लगे तो मेरे से पूछा करते थे कि एक सेक्शन वाली आत्मा जंप दे के दूसरे में नहीं जाती क्या? उनके प्रश्न थोड़े वंडरफुल होते थे, कई उनमें से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ब्रेन को किसने बनाया है? हु डिजाइन द ब्रेन? बड़ा गुह्य प्रश्न, कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता कि रचना शरीर की किसने। दांत बनाए आगे, जीभ बना दी, आंखों के ऊपर पल के कुछ भी हो तो फट से बंद हो जाती है, हमें सोचना नहीं पड़ता। हम सोचते हैं, कहते हैं आंखें बंद हो जाओ, आपे। इधर ब्रेन है बहुत अच्छा, तो सुंदर खोपड़ी बना दी, ब्रेन को चोट न लगे। कान की बात कर रहे थे एक डॉक्टर मेरे से, तो खुद ही बोलने लगे कि ये शरीर की रचना कितनी वंडरफुल है, कोई नहीं समझ सकता संसार में। छाती पे हार्ट है, यहाँ उसके ऊपर अच्छी मजबूत हड्डियां आ गई हैं, चोट न लग जाए उसको। किसने बनाया ये शरीर? बाबा ने? शायद आप में से किसी को भी ना पता हो किसने बनाया। कैसे बनता है शरीर? प्रकृति से, प्रकृति और पुरुष के मिलन से। पुरुष माना आत्मा। देखिए ये ऐसी सूक्ष्म गति है, आत्मा जैसे ही गर्भ में प्रवेश करेगी, आत्मा के जो वाइब्रेशंस हैं वो शरीर में फैलने लगते हैं, बच्चे के शरीर में। उन वाइब्रेशंस के आधार से देह का निर्माण होता है। और बड़े गुह्य राज हैं। किसी को सिर में चोट लगी थी, उससे मृत्यु हुई, तो बच्चे को भी सिर में चोट के निशान हैं। और आजकल केस ये आ रहे हैं, जन्म लेते ही बच्चों को शुगर से मृत्यु हुई थी, जन्म लेते ही बच्चे को कैंसर से। डॉक्टरों को पता नहीं होता, मेरे पास ये प्रश्न आते हैं, उन्हें बताते हैं हम ये क्या होता है। देखो, जो कर्मों का फल मिलता है ना मनुष्य को, हमारे कर्म हमारे संकल्प बन जाते हैं। जैसे जिसके कर्म वैसे संकल्प। हम ये कह सकते हैं मनुष्य के संपूर्ण कर्म संकल्पों के रूप से, और फिर संकल्प वाइब्रेशंस के रूप से बाहर फैलते हैं। वो गर्भ में देह का निर्माण करते हैं। इसलिए किसी का शरीर कैसा, किसी का कैसा। जो बाबा एक गुह्य बात और कहते हैं आत्मा के, एक के फीचर्स न मिले दूसरों से, एक जन्म के न मिले दूसरों से। कितना वंडरफुल खेल है ये आत्मा के कर्म अर्थात वाइब्रेशंस के, अर्थात उसकी स्थिति के आधार पर होता है। तो ज्ञान में बहुत रस हो, हमें बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मिला है। और ज्ञान की कोई 2-4 पॉइंट्स हमेशा ही हमारे पास रहे, जिसको हम प्रैक्टिकल कर्मों में, समस्याओं में, माया को जीतने में यूज करते रहें, तो वो ज्ञान हमारे लिए शक्ति भी बन जाएगा। योग की बात मैं लास्ट में करूंगा। धारणाएं, अच्छे पुरुषार्थ के लिए किन किन धारणाओं पर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए? धारणाओं में कुछ दैवी गुण और कुछ त्याग। बोलो, कौन कौन सी धारणाएं मनुष्य को बहुत आगे बढ़ा देती हैं? उन पे हमें ध्यान देना है। एक धारणा है, मैं थोड़ी आगे की बात कह रहा हूं, मैंपन का त्याग।
लिख लो, 4-5 बताता हूं आपको, जिससे कोई भी आत्मा तेजी से आगे बढ़ेगी। मैंपन का त्याग। और ये मैंपन बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए हैं मनुष्य के जीवन में। इसको पहचानना, फिर छोड़ना। मैं और मेरा, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की नींव बना दो आप इसको। मैं की जगह क्या हो? स्वमान। स्वमान से ही मैं की पहचान होगी, रियलाइज होगा मैं कहाँ आ गया। और मेरे की जगह हो, मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको, जो कुछ हमारे पास है, जिसका अभिमान होता है, वो सब प्रभु देन है। इसको एक दिन में ये काम नहीं होगा, सालों साल हमें इसके अभ्यास करने पड़ेंगे। मान लो किसी के पास बुद्धि बहुत अच्छी है, किसी के पास कोई योग्यता बहुत अच्छी है, योग्यता भी होती है, किसी का परिवार बहुत अच्छा है, किसी के बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर हैं, पदों पर हैं, किसी के पास धन बहुत है, किसी को मान शान बहुत है। ये सब क्या है? प्रभु देन। और सच तो यही है कि पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा है, वो भी बिना बाबा की मदद के होता नहीं है। यही सत्य है। बाबा की मदद किन्हें मिलेगी? बोलो 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 और बोलो। श्रीमत का सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, उसे थोड़ा छोड़ दें आज। सच्चाई पर भी बाबा ने जो कार्य शुरू किया हुआ है, महान यज्ञ रचा है, युग को बदलने का दिव्य कार्य वो कर रहे हैं। जो निष्काम भाव से उसके कार्य में मदद करते हैं, उनको बहुत मदद मिलती है। निष्काम, ये अंडरलाइन करने की बात है। अगर मदद करने के साथ कामना भी है, मेरा नाम हो जाए, मान दें बहनें मुझे, प्रसिद्ध हो जाऊं मैं, बहुत संकल्प होते हैं मनुष्य के पास। ये ऐसे ही नहीं है, इसकी चर्चा द्वापुर से होती आई है, सन्यासियों के बीच भी होती है, उनमें भी मान शान की इच्छा बहुत होती है। जो इससे मुक्त हो जाए और फिर सेवाओं में मदद करे, उनको बाबा की मदद बहुत मिलती है। दूसरी बात, जो बहुत सूक्ष्म रूप से समर्पण भाव अपना ले, स्थूल में समर्पण होना अलग चीज है, समर्पण भाव अपना ले, बहुत गहरा विषय है समर्पण भाव। सारी गीता इन दो सब्जेक्ट पे ही है, निष्काम भाव और समर्पण भाव। ऐसी आत्माओं को बाबा की मदद बहुत मिलती है, और जो योग युक्त हैं उनको सबसे ज्यादा मिलती है। आज्ञाओं पे चलने वालों को तो मिलेगी, प्यार भी मिलेगा उसे, जिसे श्रीमत कहते हैं। तो हम पहला ध्यान दें मैं और मेरेपन पर, दूसरा ध्यान दें मोटे रूप का जो अहंकार होता है उसको छोड़ने पर। नम्रता, स्वीटनेस, ये अपने जीवन में धारण हो जाए। नम्र बनते चलें। अब हमारा लक्ष्य ये हो, जितने हम महान बने उतने ही नम्र बने, जितने आगे बढ़े उतनी ही नम्रता से हम अपना श्रृंगार करें। बाबा के तो कभी के शब्द हैं, बहुत पुराने हैं, मुरलियों में बार बार नहीं आए हैं। नम्रता तुम्हारा कवच है। कोई आपको गाली दे रहा है,
आप नम्र चित्त हैं, गाली दे के चला जाएगा ना, लड़ाई होगी नहीं, कवच हो गया हमारा, सेफ्टी का साधन। तो निरहंकारिता और नम्रता दोनों साथ साथ चलते हैं। निरहंकारी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा तो सबसे ज्यादा हैं। सोचने की बात है, जो सुप्रीम है भगवान, सबसे बड़ी अथॉरिटी, वो संपूर्ण निरहंकारी। क्या कहते हैं मुरलियों में, मैं कौन हूं तुम्हारा? दादी जब मुरली पढ़ती थी कहती, बाबा ये क्या कहते हो आप, इसे वापस करो, ये अच्छा शब्द नहीं है। पर बाबा बच्चों के सामने अति नम्र, बाबा ने कहा उस दिन मुरली में, बाबा भी तुम्हें नमस्ते करता है, क्यों? तुम्हें विश्व का मालिक समझता है, मैं तो होता ही नहीं हूं, तुम बनते हो, तो मैं भी तुम्हें मन से नमस्ते करता हूं। तो हमें नम्रता, निरहंकारिता और तीसरी धारणा पे ध्यान देना है, बहुत संतुष्ट। मुरलियां इस पे सबसे ज्यादा चली हैं, अव्यक्त बहुत मुरलियां चली, और सबसे पावरफुल महावाक्य इसके बारे में ये है, जब तुम संपूर्ण संतुष्ट हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। संपूर्ण संतुष्ट माना भरपूर हो गए, कुछ नहीं चाहिए। अब हमें अपने को चेक करना है। एक हो रहा है हमें भरपूर होना, जिसको संपन्नता कहते हैं बाबा। संपन्नता का अर्थ है सर्व खजानों में भरपूर, तृप्त हो गई आत्मा, वो संतुष्टि हो जाएगी। तो हमें यहां देखना है कि हम इस जीवन में, इस संसार में संतुष्ट हैं या नहीं। सब देख लें अपने को। मैं एक दो हंसी की बात सुना दूं। माताएं सुनाती हैं, मैं माताओं को जानता थोड़ा ही। उसके बच्चे की शादी हुई, दहेज थोड़ा कम आया, देरानी के बच्चे की शादी में थोड़ा ज्यादा आया था, अब इसकी सारी खुशी खत्म। बहू को कहती रहती, तुम बहुत कम लाई हो, थोड़ा असंतोष हो गया। अगर बहू बहुत भाग्यवान आ गई हो और जो बहुत कुछ लाई है उसका भाग्य कम हो, कौन सा अच्छा रहेगा? भाग्य तो मनुष्य के साथ है ना, वस्तुओं के साथ नहीं है। संतुष्टता, संसार की जो बहुत सारी इच्छाएं मन को भटकाती हैं, उस पे ध्यान देना है। मन भटकने की चीजें आजकल बहुत हो गई हैं। एक चीज मुझे बीच में ही कह देनी है, क्योंकि पिछली बार भी मैं क्लास कराने आया, तो इसके बाद में जितने लोग मिले मुझे जाने ही ना दें। बच्चे को डिप्रेशन है, पति को डिप्रेशन हो गया है, मुझे ये हो गया है। इस बारे में मैं टीचर बहनें बैठी आप सबको कहना चाहता हूं कि डिप्रेशन में योग नहीं लगाया जा सकता, दिमाग खींचने लगेगा। आपको योग सीख लो, राजयोग, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। योग बिल्कुल लगेगा नहीं और बढ़ जाएगा उसका। इसलिए बहनें बताती हैं, हमने आया कोई पेशेंट डिप्रेशन का, उसको कहा भाई राजयोग सीखो, एक लेसन दिया, कहा अभ्यास करके आना, अगले दिन आया ही नहीं, क्योंकि वो भारी पड़ेगा उसे। तो छोटी सी मैं 3-4 बातें आप सबको बता रहा हूं, लिख लें, टीचर बहनें भी लिख लें। जिनके परिवारों में किसी को ऐसी समस्या हो वो सब इसको करेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं लोग। सवेरे जब भी उठें, उठते ही 108 बार लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पेशेंट कभी ऐसा भी होता है कि उसे लिखा नहीं जाता, 2 बार लिख के कहेगा मेरे से नहीं होता। थोड़ा थोड़ा लिखा, उसके पास बैठो, 11 बार लिखा लो रोज, 10-10 बार, 5-7 दिन लिखा दिया आपने, फिर वो अपनी रुचि से लिखने लगेगा। क्योंकि संकल्प से
आत्मा से ब्रेन को पावरफुल वाइब्रेशंस जाते हैं। ब्रेन में जो कुछ ब्लॉक हुआ है, बंद हुआ है, उसे खोलने लगते हैं, एनर्जी मिलने लगती है। यही काम सोने से पहले भी कराना है, एक काम। दूसरा, एक बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ धारणा है, वो सबके लिए है। क्या आप ठीक भी हैं? किसी को विघ्न आ रहे हैं जीवन में, किसी को अनेक बीमारियां हो रही हैं, अनहोनी चीजें हो रही हैं, धंधों में सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए तो सभी करेंगे 7 दिन तक बस सवेरे उठकर क्षमा याचना। हमने पिछले हजारों वर्षों में या इस जन्म में जिसको भी कष्ट दिया हो, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप प्रसन्न हो जाओ। इसके रिजल्ट बहुत सुंदर मिलेंगे, बहुत सुंदर। क्योंकि ये बैड एनर्जी जो पीछे से आ रही है, वो आत्मा यही है ना, हमारे आसपास ही। अभी घटना 1000 साल पहले की, 500 साल पहले की हो सकती है, पर वो सब यही है। उनकी बैड एनर्जी हमें ठीक से चलने नहीं देती। अभी अभी मैं आया तो एक बहन आई, पेशेंट, हार्ट की पंपिंग खत्म होती जाती है। जो 60% होती थी वो 20% रह गई। डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, जो बची है हम उसको बचाए रखना चाहते हैं, दवाई खाते रहो। मैंने कहा कोई डॉक्टर तो नहीं बैठे? मैं कभी कभी डॉक्टरों के विरुद्ध बात कर देता हूँ। बैठे हो तो बता दो भाई, ना करूं विरुद्ध बात। मैंने कहा तो डॉक्टरों की बात तुम मानो नहीं, तुम संकल्प करो मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन संकल्पों में बहुत ताकत है। डॉक्टर ने कह दिया अब ठीक नहीं होगा और मान लिया तो पहला प्रभाव क्या होगा? उदासी, निराशा, ढीलापन होगा। इससे बचना है। मेरे पास ऐसे 10 अभी के उदाहरण हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कुछ नहीं किया जा सकता और वो ठीक हो गए। अपनी मन की शक्ति से, ज्ञान योग की शक्ति से, क्षमा याचना के साथ साथ इस संपूर्ण प्रकृति को भी हमें शुक्रिया देनी है। ये काम थोड़े थोड़े, आधे मिनट के। प्रकृति जिसने हमें 84 शरीर दिए, पालना की, हवा दी, पानी दिया, अन्न दिया, आपको सच्चे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा याचना भी कर लें। हमने आपको कष्ट पहुंचाया हो, दूषित किया हो जल वायु को, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तीसरा काम, एक बार दिन में सवेरे कर लेंगे 6 बजे तक तो बहुत अच्छा होगा। सारे संसार को दुआएं देना, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सब बाबा से आकर मिल लें, सभी के मूल संस्कार जागृत हो जाएं, सभी का जीवन निर्विघ्न हो। ये भक्ति में भी चला आ रहा है। संस्कृत के श्लोक हैं यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पंडित पहले पहले यही पढ़ते हैं, पर उनमें ताकत नहीं रही ना, ये कहने का असर नहीं होता। अब हमारे संकल्पों का असर होगा। हम संकल्प करेंगे ना, योग युक्त हो के सभी सुखी हों, तो क्योंकि हम पूर्वज हैं, सुख के वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। ये काम सबको करना। आप डिप्रेशन वालों की बात, पानी चार्ज करके पिलाना रोज। ये पानी चार्ज करने वाली विधि बहुत ही श्रेष्ठ है। पानी लेंगे गिलास में, उसको दृष्टि देके 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
और चौथी बात, ब्रेन को एनर्जी देना। 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को। वो डिप्रेशन वाला व्यक्ति खुद नहीं दे सकता, किसी और को देना होगा। विधि आप सब जानते होंगे, दोनों हाथ मलते हुए। आप अभी मल के देखो जरा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 3 बार याद करो, 3 4 5। फास्ट मलना है। अब हमारे हाथों में एनर्जी आ गई है। आप ऐसे छोड़ के देख सकते हो, वाइब्रेशंस आ गए हाथों में। जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैं भिन्न भिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट क्योंकि मैंने शुरू करने से पहले एक्सपेरिमेंट किए बहुत, तो मैंने सोचा हाथ मले, मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास किया और संकल्प किया, इस हाथ पर निगेटिव एनर्जी है, इस पर भी निगेटिव एनर्जी है। दोनों को ऐसे जो किया तो दूर भागने लगे आपे ही। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी वो जानते होंगे, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर संकल्प किया, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो खिंचाव होने लगा। ये बहुत किया मैंने। तो एनर्जी, ये पावरफुल संकल्पों की बहुत जबरदस्त है। ये करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उसके सिर पे हाथ रख देना ऐसे, उसे कहना आंखें बंद कर लो। अपने को भी कर सकते हैं अंदाज से 1-2 मिनट, फिर दोबारा करेंगे, फिर सिर पे हाथ रखेंगे। 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को। कई डॉक्टरों ने ये चीजें अपना ली हैं और बहुत सिखा रहे लोगों को। डॉक्टर्स को तो मैं कहता हूं आप पानी चार्ज करके बोतल ले जाया करो, 2-4 देने लगो गिलास में। इससे क्या होगा पता? डॉक्टर के प्रति भावना हो जाएगी बहुत। 2-4 भी ठीक हो गए ना, फिर वो दवाई लेने नहीं आएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब पानी पिला दो। हमारे सेंटरों में हो गया है कई जगह, बहनों ने जो पानी चार्ज करके पिलाना शुरू किया, 100 बोतलें आने लगी। 100 कोलाबा मुंबई, बहुत बड़ा सेंटर तो मुंबई में नहीं होता। बाबा का कमरा बोतलों से ही भरा होता है। फायदा होता होगा तब तो आते हैं ना, फायदा नहीं होगा तो 2-4 दिन करके कहेंगे छोड़ो, अपना ही पानी अच्छा, घर वाला ही। तो ये विधि है। और एक चीज और, बीमारी इसको ठीक करने के लिए सोने से पहले 4-5 बार सच्चे मन से संकल्प कर लेना, मैं इस बीमारी से मुक्त हूं। मान लो किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन होता है सिर का भयानक दर्द, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया है। जिसको घुटने दर्द हैं, मेरे घुटने ठीक हो गए, मजबूत हो गए हैं। जिसको आंखों में तकलीफ है, मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। ये संकल्प। घुटने दर्द वाले कौन कौन है, हाथ उठाना जरा। अच्छा, आपकी सभा में तो ज्यादा हैं, यहां तो नहीं हो गया ठंड में? ठंड का असर होता है, मुझे भी कल हो गया। ऊपर तो बहुत ज्यादा थी, घुटने नहीं, पर बैक में हो गया। मास्टर सर्वशक्तिवान करके घुटनों पे रख देना हाथ, बहुत गुड रिजल्ट मिलेगी, बहुत ही अच्छा। माइग्रेन हो तो भी सिर पे एनर्जी देना। कई केस ठीक हो गए हैं। एक छोटी सी दवाई और बता देता हूं, जिनको माइग्रेन हो, माइग्रेन समझते हैं ना, सिर का बहुत भारी दर्द। गाय का घी आप एक ड्रॉपर में भर लो, छोटी शीशी में, हल्का सा गर्म कर देना, गर्म पानी में रख दो, 2 बूंद इस नाक में, 2 इसमें, ऊपर को ले लो, जरा अंदर जाने दो, बहुत जल्दी ठीक होता है। ये मैंने बहुतों से करा दिया, क्योंकि माइग्रेन वाले तो बेचारे रोते ही हैं, बिल्कुल रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो डॉक्टर भी हार मान जाते हैं, इससे ठीक हो जाएगा। चलो धारणाओं पर फिर से आए। हम बात संतुष्टता की कर रहे थे। एक बहुत सुंदर धारणा हमारे जीवन की है, सरलता, सहज जीवन। बहुत गहरा विषय है,
इसको तो बहुत कुछ सीखना होता है। सहज जीवन जिए, इस पर खुद विचार कर लेना। भोजन बनाना है, सहज भाव से बनाएं, ठंडे नहीं, सहज भाव से। काम कितना भी फास्ट हो, मन सहज भाव में रहे, भागदौड़ मन की ना हो जाए, मन में टेंशन ना हो जाए। तो जितना हम सहज भाव से रहेंगे, जीवन सहज होगा। दो धारणाओं पर और ध्यान देना है, अपने जीवन को भी सुखी बनाने के लिए और श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए भी। सबसे स्नेह और शुभ भावनाएं। शुभ भावनाओं में बहुत ताकत है पवित्र आत्माओं की। शुभ भावनाएं तो 2 युग से चली आ रही हैं, जिसको दुआएं भी कहते हैं। पर पवित्र आत्माओं की शुभ भावनाएं बहुत बड़ी चीज है। आज की मुरली तो याद है ना, ठेका लिया बाबा ने, क्या बड़ा भारी कॉन्ट्रैक्टर है। सन्यासी ये ठेका नहीं ले सकते। उसने लिया और साथ में हमने भी लिया है, या नहीं लिया उसने अकेले ने लिया, हम सबका भी ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है। हमें भी संसार को प्रकृति सहित पावन करना है, सतो प्रधान बनाना है। प्रकृति भी तो बहुत नीचे उतर आई ना। सबको पता हो कि अगर आज खेतों में, फसलों पर, पेस्टिसाइड कहते हैं इंग्लिश में, ये जो रासायनिक खाद हैं ये न डाले जाएं तो अन्न 0 पर आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना सब्जी ना अन्न। लिया जा रहा है तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरक शक्ति कहते हैं, वो नष्ट हो गई है। हमारे योग बल से ये सब फिर से भरपूर होंगे, सतो प्रधान बनेंगे। तो शुभ भावनाएं, प्रेम, प्रेम के विरुद्ध क्या ना हो, नफरत और ईर्षा नहीं। संगठन में ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। कोई आगे बढ़ रहा है, हम ईर्षा करने की बजाय क्या सोचें, आगे बढ़ रहा है, शुभ भावना की जरूरत नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ रहे हैं, बोलो क्या सोचेंगे, और आगे बढ़े, ये तो ठीक है। वो अपनी योग्यताओं से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है ना। हम उससे ईर्षा करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। हमें भी अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ना है। ये है रॉयल ईर्षा। वो बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ेंगे। कंपटीशन कहेंगे इसे, रॉयल कंपटीशन। इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। ये हम रखेंगे। सेवा हमें करनी है, तन मन धन से आप सब कर रहे हैं, और मुझे केवल इतना ही कहना है, निष्काम सेवा। सेवा करके सेवा को प्रभु अर्पण। मैंने किया ये भी नहीं, क्योंकि जब हम ज्ञान योग में बहुत आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है अनुभव से कि काम बाबा का, नाम हमारा है। उसने अपने को छुपा दिया, इसलिए सबसे ज्यादा नाम उसी का होता है। और मानस्यान के लिए बाबा ने यही गुह्य राज बताया, जो यहाँ नाम मान की इच्छा का त्याग करते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा मान मिलता है। यही पीछे स्वमान की मुरली में तो था, पूरा कल्प तुम्हें मान मिलेगा। हम बात कर रहे वर्तमान की ही। जो नाम मान की इच्छा का त्याग करेंगे, ये दोनों चीजें उसके पीछे पीछे चलेंगी। तो हम निष्काम भाव से सेवा करें। योग, योग को बहुत सहज रूप से जान लेना है। केवल अमृत वेले उठ के बैठ गए योग में, योग लगा या नहीं लगा, हमने तो अमृत वेला कर लिया। एक बात और कहना चाहता हूँ, कई लोग योग में बैठते हैं तो बुद्धि एकदम शांत हो जाती है, सोते भी नहीं है
लेकिन नील अवस्था आ जाती है, बुद्धि शांत, डेड। ये भी योग नहीं है। कोई सोचे हम तो निसंकल्प हो गए, नो। हमें श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हुए अपने को ईश्वरीय नशे में रखकर फिर योग करना है। बाबा का महावाक्य याद दिलाता हूं, मुझे बहुत प्रिय लगा, 3-4 मास पहले ही आया था। सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। तो उठते ही अभ्यास कर लो स्वमानों का, फटाफट पहुंच जाएंगे बाबा के पास। पीछे मुरली में आया, अभी आया नजदीक में, 15 दिन ही हुए हों। सवेरे उठकर बाबा ने जो तुम्हें टाइटल्स दिए हैं उन्हें याद करो, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। योग फर्स्ट क्लास लगने लगेगा। क्या क्या दिया भगवान ने हमें, कितनी बड़ी प्राप्तियां करा दी हैं। टाइटल स्वमान, भाग्य बहुत बड़ा मिला है। प्राप्तियों में एक प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है, लेकिन भाग्य की अपनी सुंदर बातें हैं। आंख खुलती है तो कौन मिलता है? बोलो, कौन मिलता है? स्वयं भगवान मिलते हैं। दुनिया में लोगों को क्या मिलता है? दुख मिलता है। कोई तो आंख खुलते ही फोन उठाएंगे, व्हाट्सएप ट्विटर पर आज क्या क्या माल आया है। अशांति मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी। इसलिए कोई भी ये गलती नहीं करेंगे कि आंख खुलते ही और सोने से पहले फोन कैंसिल कर दो। इसे कई करते हैं। इसलिए हमारे कई बड़े सेंटरों में बहनों ने नियम बना दिया, 9:30 बजे सभी अपने मोबाइल एक जगह जमा कर देंगे। देखना ही नहीं है, क्योंकि ये मानसिक रोगों को बहुत बढ़ाने वाले हैं। विशेष रूप से सोते समय और उठते समय यदि किसने मोबाइल का यूज ज्यादा कर लिया तो उनको मानसिक रोगी बनना ही है। बचाएंगे आप अपने बच्चों को भी। नियम बना लो, माताएं चाहे नियम बनाओ घर में, भाई इतने बजे के बाद मोबाइल सबके एक जगह रख लिए जाएंगे। नियम बनाएंगे तो अच्छे होंगे। और ये जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इनका ब्रेन बहुत कोमल होता है, तो मोबाइल के जो रेडिएशन है, जानते हैं ना सभी। अब देखो टेबल पे मोबाइल रखा और किसी का फोन आ जाओ, घर घर घर, पता है ना, इतने दूर तक उसके रेडिएशन पहुंचती है। और बच्चे बिल्कुल यहाँ रख के लेट के देखते रहते हैं ना। ब्रेन डैमेज हो रहा है, नष्ट हो रहा है उसकी शक्तियां। इसलिए अगर आप में ताकत है बच्चों को इससे बचाने की, संयमित थोड़ा थोड़ा तो देखें। क्या हाल है तुम्हारा? फोन अच्छा लगता है, पढ़ाई? बोलो, तुम दोनों बोलो। फोन अच्छा, पढ़ाई नहीं? ये नहीं बोल रहे, बोल नहीं रहे, माना फोन अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। अब बच्चे भी क्या करें, पढ़ाई ऑनलाइन पर आ गई थी। तो जैसे वो जलती आग में तेल डाल दिया और भड़क जाओ भाई। ये सब कलयुग के अंत का प्रभाव है, लेकिन बचना है। तो योग में एक ही बात पक्की करेंगे सभी, हमें श्रेष्ठ स्मृतियों को अपने अंदर रखना है। ये टीचर बहनों का काम है। ब्लैक बोर्ड पर, आपके सेंटर में सफेद बोर्ड होंगे, आजकल रखते हैं ना बहुत सेंटरों में, व्हाइट बोर्ड रखते हैं, रोज लिखते हैं कुछ। क्या क्या स्मृतियां दिलाई बाबा ने हमें, 10-12 लिख लो, खुद लिख सकते हैं अपनी डायरियों में। स्मृति दिलाई, ये ड्रामा का खेल पूरा हुआ, अब तुमको घर वापस चलना है। याद आया हमें?
स्मृति दिलाई जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो वो अब सब नहीं रहेगा। स्मृति दिलाई तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम निर्विकारी थे। मुरली से आप रोज नोट कर सकते हैं, ये बात रोज लगभग, बच्चे तुम स्वर्ग पर राज करते थे, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, ताकि हमें याद आता चले, और जो कुछ हमें याद आता चलेगा वही हम बनते चलेंगे। यही रहस्य है। स्मृति स्वरूप होना ये सहज पुरुषार्थ है योग का। और दूसरी इसी में वो स्मृति है 5 स्वरूपों का अभ्यास। जिसको योग न लगता हो, जिसका मन बहुत भटकता हो, वे सब 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। मैं बिल्कुल सरल बात कर रहा हूं। सवेरे उठने से और 6-7 बजे तक 5 बार कर दो। शाम को जब आप फ्री हो सोने तक 4-5 बार कर जाओ। जिसको बिजनेस आदि में रात को देर तक बिजी रहना पड़ता है वो अपना प्रोग्राम बना ले, दिन में कर ले, लेकिन पुरुषार्थ पर अब ध्यान देना है। एक केस आया परसों, बिजनेस करते हैं वो। मैंने पूछा कब से कब, प्रश्न पूछा उसने, मेरा अमृत वेला नहीं होता, दुकान है बड़ी, कब से कब खोलते हो? 11 बजे खोलते हैं दिन में, रात को 10 बजे बंद करते हैं। अब जब 10 बजे बंद करेंगे फिर घर आएंगे, खाना खाएंगे, तो 11:30 तो कम से कम बजेगा ना सोने में। थकेगा भी, बुद्धि भी थकेगी, शरीर भी थकेगा, तो फिर अमृत वेला कैसा होगा? तो मैंने उसको, बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं होगा, तो मैंने उसको विधि बताई, को सजेस्ट किया, या तो आप 8 बजे अपनी दुकान बंद करने का प्लान बनाओ, लेकिन ग्राहक की देर तक आते हो तो फिर बंद नहीं हो सकती। अपना कोई साथी बनाओ, खाना भी टाइम पे खा सको। पहले बहुत लेट खाने से हेल्थ बिगड़ती हैं, ये भी सब ध्यान रखेंगे। तो स्वमान के अभ्यास, स्मृति स्वरूप होने के अभ्यास, 5 स्वरूपों के अभ्यास, और कोई जोड़ ले जिसको तेज पुरुषार्थ करना हो, दूसरों को आत्मा देखना। इससे बुद्धि बहुत एकाग्र हो जाती है। आप एक दिन प्रैक्टिस करके देख लो, जब आप खाली हो या बहुत अटेंशन दे सकें कि जो भी दिखता है सब मस्तक में चमकती हुई आत्मा है, और देखना शाम तक आपकी बुद्धि मन एकाग्र हो जाएंगे। क्योंकि दैहिक दृष्टि ही भटकाती है, भले वो विकारी दृष्टि न हो, लेकिन दिखाई तो दे रहे हैं ना, वो भटका रही है हमारी मन और बुद्धि को। आत्माएं हैं सब। ये अभ्यास करते करते हमारी वृत्ति आत्मिक हो जाएगी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा, स्नेह भी बढ़ जाएगा, साक्षी भाव भी आ जाएगा। तो पुरुषार्थ अब तीव्र गति से करने की आवश्यकता है, लेकिन सहज भाव से। तब आने वाले समय के लिए हम अपने को तैयार कर सकेंगे। हमें बहुत पावरफुल बनना है, निर्भय साक्षी भाव धारण करना है, ज्ञान को स्मृति में रखना है। जैसे अभी कोरोना का वो नया वेरिएंट आ गया ना, कुछ नाम तो मुझे भूल जाता है, अखबारों में आता तो रहता है। अब वो ऐसा केस है कि अगर भारत में एक हो जाए तो जैसे सारे भारत में फैल गया, लोग ऐसा डर जाते हैं। आज ही ऊपर सुना रहे थे, एक डॉक्टर को हो गया भाई, डॉक्टर घर में ही रहता, बाहर नहीं जाता, फिर भी हो गया। 1-2 को और हुआ, बहुत छोटा जो उसका इफेक्ट है ना वो हुआ, तो एक लहर फैला के डर पैदा कर देते हैं। ये डर निगेटिव एनर्जी को खींचता है।
इसलिए डर नहीं, निर्भय बनना है और याद रखना है। अभी लोग पूछ रहे थे, मेरे से पूछा, भारत में फैल गया तो क्या होगा? किसी ने डर फैला दिया है, अगर भारत में आ गया आधी पॉपुलेशन मर जाएगी। मैंने कहा तो पापियों की तरफ भेज दो इसको जरा, सारे पापी खत्म हो जाएं जल्दी जल्दी। डर बहुत पैदा करते हैं लोग। कई लोग ऐसी चर्चा करने वाले होते हैं, बात छोटी और डराएंगे बहुत ज्यादा कि तूफान आ गया, बस अब बचना मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने चारों ओर आभा मंडल बनाया करें, बहुत खुशी नशे में रहें। बाबा हमारी छत्र छाया है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जो नियम बनते हैं हम सेफ रहेंगे। लेकिन अगर हमने डर पैदा कर लिया तो वो अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा वायरस को। डर बिल्कुल नहीं। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ तब करने का समय है, ताकि आने वाले समय में हम अचल अडोल हो सकें। लंबे काल के पुरुषार्थ की इसीलिए आवश्यकता होती है कि अचल अडोल अवस्था, निर्भयता, स्मृति स्वरूप स्थिति, ये दो चार साल में भी नहीं बनती। लंबा काल इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने उनको यही कहा, अब आपको भूल जाता है कि विनाश काल से हम गुजर रहे हैं, आएगा नहीं, ये विनाश काल चल रहा है, इसमें यही तो सब कुछ होना है। अब थोड़ा ही कोई कहे बाबा ये सब ना आए अब बाबा कहेगा यही तो प्लान है, अब सबके हिसाब किताब चुक तूक कराने ही हैं। इसलिए बहुत हल्के हो जाएं, हल्के हो जाएं। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके कर्म ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, भारी नहीं होंगे। मदद कर सकते हैं सकाश देकर, बाकी किसी के कर्मों से कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा समय तेजी से हमें दिखाई देगा। हमें अभ्यास करना होगा सबको सकाश देकर मदद करने की। तो बहुत अच्छा प्लान बनाना भट्टी से, ये नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, संकल्प भी अच्छे किए, पर एक प्लानिंग की जरूरत होती है। निरंतर आगे बढ़ना है तो कम से कम 3 कोई बातें अपने लिए लेके जाना, कोई अपने में चेंज करना है, परिवर्तन लाना है, कोई त्याग करना है, कोई पुरुषार्थ की नई बात लगी हो उस पर बहुत आगे बढ़ जाएं, अभ्यास कर लें बहुत ज्यादा, अपने योग को थोड़ा बढ़ाते चलें। 4 घंटे योग तो रोज होना ही चाहिए सबका, बैठकर नहीं। कर्मों में सवेरे से हम बैठ जाओ जितना बैठ सकते हैं, बाकी कर्मों में स्मृति स्वरूप रहने से बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। ये स्मृति स्वरूप की बात मैंने कहाँ से सीखी थी, लास्ट बात सुना देता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है ये। हमारे यहाँ पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल अभी बना ही था, 74 में बना था। ये बात 1-2 साल बाद की होगी। तो अव्यक्त बाबा आए हुए थे। तो शील इंदिरा दादी होती थी मुंबई में, बहनें जानती होंगे ना, गामदेवी में शील इंदिरा दादी बड़ी हंसमुख थी, बाबा के समीप रहे थे तो बाबा को हंसाती बहलाती भी रहती थी। तो बाबा को मुरली के बाद जूस दिया जाता था गिलास में, बाबा को जूस दिया गया। बाबा ने उस पर दस्ती डाली तो उसने फट से पूछ लिया, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? वो तो बहुत खुली हुई थी ना बाबा से, साकार में भी साथ रहे और अव्यक्त में भी बहुत खुली हुई थी। बाबा आप किसे याद कर रहे हो? तो शिव बाबा ने उत्तर दिया, अब इसे, क्योंकि जूस तो ब्रह्मा बाबा को पीना था ना, अब इसे किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। मेरी एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया। स्मृति स्वरूप होना माना संपूर्ण हो जाना, महापुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। तो सभी
3 पॉइंट में बहुत अच्छी प्लानिंग अवश्य करेंगे। ओम शांति।